एवरीवन, दिस इज सोनिया। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो रेक्ट की सीरीज का आज डे 2 है। सो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास बिल्ड अ काउंटर एप्लीकेशन विद इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट बटन। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमारे पास 2 बटन होने चाहिए। सो लास्ट क्लास में हमने रेड क्वेश्चंस नाम के फोल्डर के अंदर अपना काम करना स्टार्ट किया था और 1 के अंदर हमने हमारा जो हेलो वर्ड है उसको प्रिंट किया था। सो मैं एवरी क्वेश्चन के लिए एक न्यू कंपोनेंट बनाऊंगी जिससे कि नोट्स के लिए ईजी रहे। सो 2.jsx नाम का मैंने कंपोनेंट क्रिएट किया। RAFC रेक्ट स्निप्ट का यूज करके हम उसके कंपोनेंट को बना देंगे जो हमारे फंक्शन को सेम टाइम पे एक्सपोर्ट कर रहा है। और उस चीज को हम क्या करेंगे, अपने इस ऐप के अंदर आके सबसे पहले हम अपने उस कंपोनेंट को वहां पे कॉल कर लेंगे। सो इस तरीके से 2 लिखा और ऑलरेडी मेरे पास ऑटो इंपोर्ट है तो वो इंपोर्ट हो चुका है। सो चेक करते हैं कि क्या मुझे आउटपुट में 2 मिल रहा है। सो ऑलरेडी वो लाइव ही है। सो देखो मुझे वहां पे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अब हम 2 बटन्स बनाएंगे। सो 2 के इनसाइड आए, सबसे पहले मैं इसको स्प्लिट कर रही हूँ 2 पार्ट्स के अंदर कि सेम टाइम पे हम इसकी आउटपुट चेक कर पाए। सो इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। पेरेंट टैग है हमारे पास डिव, एंटर करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 बटन बनाएंगे। इंक्रीमेंट के लिए मैंने INC लिख लिया जस्ट प्रैक्टिस पर्पस। सेकंड अगेन क्रिएट न्यू बटन और इसके लिए मैंने वहां पे क्या लिख दिया, डिक्रीमेंट कर दिया। अब इस इंक्रीमेंट बटन के ऊपर क्लिक करूं तो वैल्यू इंक्रीज हो बाय 1 से और डिक्रीमेंट पे क्लिक करूं वैल्यू डिक्रीज हो बाय 1 से। उसके लिए कहीं ना कहीं वो वैल्यू होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने यूज कर लिया H1। द वैल्यू ऑफ काउंटर इज, अभी जो करंट वैल्यू है वो मैं 0 लिख रही हूँ। ठीक है, और 0 है और इस पे क्लिक करने पे उसकी वैल्यू इंक्रीज हो बाय 1 से। तो क्या हो रहा है कि मेरी उस वैल्यू की जो स्टेट है वो चेंज हो रही है। तो स्टेट मैनेजमेंट के लिए हमने हुक्स पढ़े थे, तो इसमें जो यूज होगा वो होगा हमारे पास यूज स्टेट नाम का हुक। तो उसको हम क्या करेंगे, रिटर्न के ऊपर आएंगे और वी यूज कॉन्स्ट। फिर उसके बाद हम इसमें 2 वेरिएबल लिखेंगे जो हमारी उस स्टेट को मैनेज करेंगे। जो फर्स्ट वेरिएबल है वो करंट स्टेट को मैनेज करता है। फिर यूजर की इंटरेक्शन के बाद जो कंटेंट चेंज होगा वो सेट काउंट बताएगा और इस चीज को जो हैंडल करेगा वो हमारा हुक्स रहेगा जिसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सो अभी जो करंट स्टेट है वो मैंने 0 लिख दी है उसकी। ठीक है, मेक श्योर दैट कि जब भी आप हुक्स का यूज करो तो वो ऊपर वहां पे इंपोर्ट होनी ही चाहिए। ठीक है, अब जो मेरा काउंट है वो मेरी करंट वैल्यू को हैंडल कर रहा है, जो वैल्यू उसमें हमने वहां पे रखी हुई है। अब कैसे पता, उसको देखने के लिए हम अपने उस काउंट नाम के वेरिएबल को रेंडर करेंगे इनसाइड द H1 टैग। सो इसमें आए, इस तरीके से हम हमारे उस काउंट को रेंडर करेंगे। ठीक है, सो जो भी उस काउंट की वैल्यू है, वैल्यू कहां से मिलेगी, जो हमने वहां पे यूज स्टेट के अंदर लिखी हुई है। अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करूं तो देखो मेरी वैल्यू वहां पे चेंज हो रही है। ठीक है, तो यूज स्टेट क्या कर रहा है, हमारी करंट स्टेट को वहां पे बता रहा है। अब क्वेश्चन क्या था कि यूजर जब बटन पे क्लिक करे तब उसकी वैल्यू चेंज हो। अब वो कैसे होगा, जब काउंट के अंदर +1 होगा। तो सेट काउंट की वजह से हमारी वैल्यू चेंज होने वाली है। तो सबसे पहले हम अपना एक इवेंट यूज करेंगे ऑन क्लिक, कि यूजर जैसे ही उस बटन के ऊपर क्लिक करे। सो इसमें क्या होता है, क्लिक का जो C है वो कैपिटल होता है। फिर उसके बाद इस तरीके से मैंने एक एरो फंक्शन बना लिया, क्योंकि हम सिंगल लाइन का कोड लिख रहे हैं तो कर्ली ब्रेसेस यूज करने की नीड है ही नहीं। तो सेट काउंट क्या था, अपडेट, जब यूजर इंटरेक्ट करेगा उसकी वैल्यू अपडेट होगी। कैसे होगी, जो हमारा काउंट है उसमें +1 होगा। तो काउंट की करंट वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0। जब 0 + 1 होगा तो क्या होगा, मेरी जो वैल्यू है वो ठीक है चेंज होगी बाय 1 से। तो एवरी टाइम जब यूजर उसके ऊपर क्लिक करेगा तो उसकी जो वैल्यू है वो वहां पे चेंज हो रही है। अभी जो हमने अप्रोच देखा, इसको हम बोल सकते हैं कि अभी जो देखा हमने कौन सा मेथड देखा, इन लाइन। कि अगर मुझे पता है कि भाई मेरे कोड के अंदर बहुत ही कम लाइन का फंक्शन है तो हम डायरेक्टली अपने टैग के इनसाइड भी अपने फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। पर इसका हमारे पास एक और मेथड होता है, जैसे कि हम अपना फंक्शन अलग से बना। तो डिक्रीमेंट के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक अलग से फंक्शन बना रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप कुछ भी यूज करो, मैंने वहां पे लेटर यूज कर लिया। देन DEC नाम का एक फंक्शन बनाया, एरो फंक्शन से मैं डील करूंगी, राउंड ब्रेसेस लगाया। इस तरीके से करने के बाद देन एंटर। फिर सेम कॉन्सेप्ट, सेट काउंट है, उसके अंदर जो मेरा काउंट की जितनी भी वैल्यू होगी उसमें से मुझे -1 करना है। ठीक है, अब आउटपुट तो तभी मिलेगी जब हम इवेंट यूज करेंगे। सो इसमें आएंगे हम और वी यूज ऑन क्लिक और इसके अंदर आके हम क्या कर लेंगे, अपने फंक्शन को कॉल कर लेंगे DEC। ठीक है, सो करने के बाद एक बार चेक करते हैं। देखो माइनस में वैल्यू जा रही है। इस पे क्लिक करने पे वैल्यू मेरी इंक्रीज होगी बाय 1 से, इस पे क्लिक करने पे वैल्यू मेरी डिक्रीज होगी बाय 1 से। सो इस क्वेश्चन से हमने 2 चीजें लर्न करी। फर्स्ट नंबर पे कि यूज स्टेट को यूज कैसे करते हैं, किस तरीके से अपने स्टेट्स को हम हैंडल करते हैं। सेकंड नंबर पे फंक्शंस को कैसे यूज करते हैं। तो फंक्शंस को यूज करने के लिए 2 मेथड्स देखे। एक हमने इनलाइन फंक्शन को यूज किया, दूसरा अलग से सेपरेटली फंक्शन बना के उसको हमने अपने उस बटन के अंदर कॉल कर लिया। सो आप दोनों में से किसी भी अप्रोच को यूज कर सकते हो। आपको दोनों के बारे में आइडिया होना चाहिए। कोई भी डाउट अगर आपको आए, कुछ भी अगर आपको इशू लाइक वहां पे दिखे तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगी। थैंक यू सो मच।